नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज मैं आपको एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुछ हाइलाइट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो आपके लिए बहुत काम की चीजें बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने जा रहा हूं। जैसे कि एसओ की सैलरी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेके जाने वाला हूं। तो जरूर ध्यान से देखिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, रोज रात को 10 बजे मैं आरबीआई असिस्टेंट की क्लासेस ले रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप जरूर देखें। तो सबसे पहली बात करते हैं, एसबीआई एसओ का पेपर जो है 2 फेज में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप यहां पे बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज यहां पे पता लग जाएगी कि पेपर 1 आपका जो होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का होता है, और सेकंड पेपर आपको प्रोफेशनल होता है। यहां पे देखो, ये लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड का पहला पेपर होता है, प्रोफेशनल नॉलेज का दूसरा पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है 120 नंबर का होगा, 90 मिनट का आपके पास समय होगा। पेपर 2 आपके पास 150 नंबर का होगा और 70 मिनट का आपके पास समय होगा। ये पूरा पेपर आपका ऑनलाइन मोड का होगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप इस पेपर को दे सकते हैं। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी उसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं जुड़ेंगे। और यहां ध्यान रखिए, ये क्लियर है, यानी कि आपकी सारी मेरिट लिस्ट आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर होगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे इसने लिखा हुआ है इस बात को, तो ये तो एक हाईलाइट आपकी नजर में आ चुकी है। अब मैं बात करता हूं कि वैकेंसी कितनी है और कब कब एग्जाम है। तो 439 इस बार एसबीआई एसओ की वैकेंसी आई है। और याद रखिएगा, आपका सारा की सारा जो कैंडिडेट प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। पेपर आपको देना होगा, क्वालिफाई करना होगा, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैनेजर के लिए अगर आपको जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना है, सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो भी आपको ग्रेजुएट होना है। लेकिन अगर आप डिप्यूटी मैनेजर जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर जाना चाहते हैं या प्रोडक्ट मैनेजर जाना चाहते हैं तो आपको बीई या बीटेक करना होगा। साथ में एमबीए या पीजीडीएम होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मार्केटिंग के अंदर। तो आप यहां पर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए एक अलग अलग यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जा रहा है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप एक बार जरूर से जरूर रीड आउट कर ले, क्योंकि आप केवल वही चीज देखेंगे जो आपके काम की है। सपोज करिए कि आप मार्केटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो केवल आप इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड आउट कर रहे होंगे, बाकी नहीं कर रहे होंगे। तो आपको केवल अपनी इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको आपको रीड आउट करना है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं एज लिमिट क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहां पे मिनिमम एज पता है 25 और मैक्सिमम एज यहां पे गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि किसी ना किसी पोस्ट पर कोई ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, और ऑब्वियसली बात है 25 साल या 30 साल वाले बंदे के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हर एक पोस्ट के लिए यहां पर एक मैक्सिमम एज यहां पे दी गई है, इतनी एज के लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर। आपका रीजनिंग, अच्छा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा और इंग्लिश होगा। 50 नंबर का रीजनिंग होगा, 35 नंबर का इंग्लिश और क्वांट होगा, 50 नंबर का ये होगा, 35 नंबर का ये होगा। तो टोटल 90 मिनट का टाइम होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। सेकंड आपका जो होगा पूरा की पूरा आपकी या तो आईटी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा, या फिर आपकी रोल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, किसका आपका रोल है, किस पोस्ट के लिए आपका रोल है, उसके ऊपर होगा। तो ये आपका 70 मिनट का वक्त होगा, 150 नंबर होंगे और 75 यहां पे क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम पैटर्न में आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसको देखने के बाद शायद चीजें और ज्यादा आपकी डीप में क्लियर होंगी। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए यहां पे साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि जिनका भी वेटेज होगा 30 एंड 70 विल बी फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ठीक है, यानी कैसे? इंटरव्यू का आपका जो वेटेज आता है वो आपका 30% का होगा, यानी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 70% का वेटेज के साथ आपके सेकंड नंबर के पेपर की बनेगी। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेकंड पेपर है, जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, उसका वेटेज 70% होगा आपके सिलेक्शन में, और 30% केवल फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर केवल इंटरव्यू के नंबर से होगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि एसबीआई एसओ का सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस जो है, अगर मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करूंगा, सो दिस इज द सिलेबस। ये आपका सिलेबस है। खैर ये प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगी, कि आपका सिंगल पेपर होने वाला है, तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस सेक्शन। आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। क्वांट का आपका ओवरऑल पूरा है, मिक्स होके आएगा, हर एक टॉपिक से आएगा, चाहे स्पीड मैथ्स हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, या फिर वो आपका डीआई हो। क्वांट में हर सेक्शन से आपके पास क्वेश्चन आने वाला है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर भी आपके पास मोस्ट प्रोबेबली सभी से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये आपका जो है ये सेक्शन हो गया है आपका रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश का पेपर 1 का पूरा की पूरा सिलेबस। अगर मैं बात करता हूं
जैसे जनरल आईटी नॉलेज के। तो अब जो बच्चे, अब ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल नॉलेज वाले मैं सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगा, तो यू गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है। आईटी नॉलेज वाले बच्चों के लिए ये बताया गया पूरा सिलेबस। अगर मैं बात करता हूं यहां पे लॉ ऑफिसर्स के लिए, तो लॉ ऑफिसर्स वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें यह पूरा सिलेबस कवर आउट करना पड़ेगा, उन्हें यह सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए, तो फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए बेसिकली ये पूरा की पूरा आप देख सकते हैं, पूरा की पूरा सिलेबस है जो फाइनेंस ऑफिसर्स वाले कैंडिडेट को पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो स्टैटिस्टिशियन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें यह पूरा सिलेबस बताया गया है। ये सिलेबस से उन्हें उसको कवर अप करना पड़ेगा, अपने बुक्स, अपने नोट्स वगैरह खोलने होंगे और ये सिलेबस को उन्हें कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करता हूं सिस्टम ऑफिसर की या आईटी ऑफिसर्स की, तो प्लीज देखिए इसको, ये पूरा की पूरा आपका सिलेबस है आपके सिस्टम ऑफिसर का, आपके आईटी ऑफिसर का, तो इसके भी आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। ऐसे कैंडिडेट जो सीए वाली पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो एक बार फिर से प्लीज देखें, ये पूरा की पूरा सिलेबस है आपके सीए का, राइट, कि किस तरीके से आप यहां पे एसओ की तैयारी करके यहां पे एंटर कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहां पे सैलरी की। देखिए सैलरी का यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया है और शानदार है। आप देखो जितने भी पोस्ट नंबर है उनका सीरियल नंबर यहां पे दिया है, जैसे 1 से लेके 10 पोस्ट तक का, 13 या 15, 17 और 21 से 28। इन सभी JMGS जूनियर मैनेजमेंट या मैनेजर ग्रेड स्केल 1 जो है उसका बेसिक पे आपको यहां पे बताया गया है और आपको पता लग ही गया होगा कि आप 60-70 हजार तक की सैलरी तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो अदर पोस्ट है जो कि आपको ऑलरेडी फुल नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, मैं आप सभी को जरूर सजेस्ट करूंगा कि यहां पे आपने शॉर्ट फॉर्म में तो देख लिया है, पर फुल नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर से जरूर रीड आउट कर लें, राइट। ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है यहां पे। इसके बाद देखो एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लाइक एचआरए आपको मिलता है, सिटी अलाउंस आपको मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, डियरेंस अलाउंस मिलता है, कन्वीनियंस मिलता है, मेडिकल मिलता है, पेंशन फंड मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। ये सारे के सारे आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस और मिलते हैं, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा की पूरा सेशन, जहां पर मैंने आपको इन शॉर्ट फॉर्म में सारी की सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी के लिए काफी बेहतर रहा है और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं एक बार फिर से बता दूं, रोज रात को 10 बजे, ध्यान रखिएगा, रोज रात को 10 बजे मेरी क्लास होती है, याद रखिएगा। आप इस क्लास को ले सकते हैं। रीजनिंग की आपकी एसबीआई एसओ की एक अच्छी और एक बेहतर तैयारी भी आपकी 10 PM वाली क्लास से हो जाएगी। तो इस सेशन को आप जरूर से जरूर देखें। रोज रात को 10 बजे हमारे YouTube चैनल पे मैं इन क्लासेस को ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया। अगर कोई भी क्वेरी आपकी अभी भी हो एसओ को लेकर के, तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।